अधिकार में रखना या होना, पाना, पास होना। पास होना मतलब कोई भी चीज अपने पास है या नहीं है, तो पास होना से है। और दूसरी चीज है लेना या प्राप्त करना। अब इसका यूजेस देखते हैं कैसे। ये तो सिंपल सा यूजेस है। अब इसकी हिंदी हम बताते हैं कहाँ कैसे यूज होगा। है, सबसे पहली बात तो है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैज सिमिलर के साथ, सिमिलर सब्जेक्ट के साथ। और ये दोनों यूज कहाँ होता है, सिंपल प्रेजेंट या आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। वो चीजें अलग है, ये टेंस हम जब पढ़ाएंगे तो इसके बताएंगे। ये कॉमन सा जो यूजेज है इसको बता रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। और दूसरी चीज आपका बचता है हैड, और इसकी हिंदी भी जान लीजिए। हैज, है का मतलब पास है। हैव, ये भी पास है। बस डिफरेंस दोनों में क्या है, ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ है। अब आता है हैड की बारी। हैड का यूज पास्ट के लिए किया जाता है। अभी एग्जांपल हम आपको बताएंगे, आपके क्लियर हो जाएगा। ये है, और इसका यूज कहाँ होगा, पास था। कोई भी वस्तु या व्यक्ति था, मेरे पास था, मेरे पास एक किताब थी, तो ये जहां था थी ऐसे होगा, वहां पे आपका हैड का यूजेज होगा। और ये दोनों, बोथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। है और हैज एंड हैड का यूजेस कहाँ, अधिकार में रखना या पास होना से संबंधित। पास होना मतलब एग्जाम में पास होना का मतलब नहीं है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु अपने पास होने से संबंधित है। लेना या प्राप्त करना, जैसे मैं सुबह नहाता हूँ, या मैं दवा टाइम पर लेता हूँ, तो या मैं लंच कर रहा हूँ, ऐसा इनके सबके साथ क्या है, किसी भी चीज को लेना या प्राप्त करने के साथ भी यूज आपको हैव एंड हैड का यूजेज होगा। है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, ये भी लिख देते हैं आपका, आई, बी, यू, दे, ये प्रोनाउन है। इसके साथ और भी जो नाउन्स प्लूरल है, जैसे चिल्ड्रंस, बॉय, उनके साथ भी हैव का यूज। और सिंगुलर का ही, सी, इट। इसके अलावा बॉय, गर्ल, मतलब जो सिंगुलर नाउन है उनके साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ। ये सिंगुलर वो प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ भी हैव का यूज हो। और हैड, हैड दोनों के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन ये पास्ट टेंस में यूज होगा, सिंपल पास्ट में यूज होगा। ये किसके साथ, सिंपल पास्ट यूज का। यह बेटा, अब इसका ट्रांसलेट हम बताते हैं कैसे होगा, कैसे आप करो। कोई भी व्यक्ति या वस्तु अपने पास है या नहीं है, तो वहां हैव का यूजेज और हैज का यूजेज और हैड का यूजेज हो। वो उसमें उस ट्रांसलेट में पास शब्द लगा हो या ना लगा हो, वहां भी यूजेज होगा, लेकिन वो पास होने से संबंधित हो। तो इसका यूजेज देखो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जैसे है आपका, मेरे पास एक किताब है, चार कलमे हैं, एक थैला,
उन्हें बुखार है, मुझे सर्दी है, सर्दी या जुकाम है। तुम्हें सिर दर्द है, उसकी 2 बहनें हैं। अब देखिए बेटा इसका ट्रांसलेट होगा कैसे। हमने बताया था कि हैव हैज एंड हैज का हैड का यूजेज होगा। अब कैसे कर रहा है, मेरे लिखा है तो मेरे की इंग्लिश क्या हम लिखें, तो इसको भी आपको बता दे रहा है बेटा, इसको भी ध्यान से एक बार देख लो। मेरे, तुम्हारे या तुम्हें, मुझे, उसे, उसके, उन्हें, इनकी सब की इंग्लिश वही प्रोनाउन होगा, वही पर्सनल प्रोनाउन ही होगा। अब जैसे मेरे पास एक कलम है तो यहाँ मेरे की इंग्लिश माई होती है, बट इनके साथ माई नहीं लिखा जाएगा, इनके साथ क्या होगा, आई लिखा जाएगा। आई का यूजेज होगा, माई गलत है, यहाँ आपका क्या यूज होगा, माई होगा, सॉरी आई। उसके बाद आपका तुम्हारे, तुम्हारे का क्या होगा, यू, तुम्हें का भी यू, मुझे का आई, उसे का ही या सी, उसके ही या सी, उन्हें दे। ये सेम टू सेम वही पर्सनल प्रोनाउन ही लिख दिया जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका सबका यूजेज अलग अलग होता है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो सेम वही हो जाएगा, अगर ये ऑब्जेक्ट के रूप में होंगे तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपको। अब इसका ट्रांसलेट देखो बेटा, मेरे पास, तो मेरे अभी मैंने बताया मेरे की इंग्लिश क्या होगी, आई। अब आई मैंने क्या बताया था, आई प्लूरल है, आई क्या बताया था, आई प्लूरल है, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। एक ए, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बैग, आई हैव अ टॉय, कुछ भी जो अपने पास है उसको इस तरीके से बोलते हैं। कोई पूछे आपके पास क्या है, तो आई हैव अ पेन, बैग, जो कुछ भी है उसको आप बताओ। यहाँ है तुम्हारे पास 4 कलमें, तुम्हारे। अब तुम्हारे की इंग्लिश योर होती है, लेकिन नो, यहाँ योर नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, यू। अभी मैंने आपको बताया था यू, और यू क्या है, प्लूरल है, यू के साथ क्या होगा, हैव। यू हैव 4 पेन्स, आपके पास 4 कलमें हैं, उनके पास एक थैला, उनके, उनके की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश दे होती है, उसी को आपको वही जब सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो उसकी इंग्लिश हम क्या लिखते हैं, दे। दे भी प्लूरल है, दे हैव अ बैग। अब यहां से देखिए बेटा, यहाँ तो आपका पास आया है, पास आया है, पास आया है, तो आप हैव और हैज और हैड का यूज कर लोगे। जैसे यहाँ तुम्हारे ना लिख करके उसके लिख दे, उसके पास 4 कलमें हैं, यहाँ आप तुरंत हटा दो, इसके साथ हो जाएगा ही है, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ ही ऐसे ही चेंज कर देना। अब लेकिन देखो यहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ तो पास शब्द आया है तो हम जान जाएंगे हैव और हैड एंड हैज का यूजेज होगा, बट यहाँ नहीं। उन्हें बुखार है, मुझे सर्दी है, तुम्हें सिर दर्द है, उसके 2 बहनें हैं, यहाँ तो नहीं, पास लिखा है, पास शब्द है ही नहीं, फिर क्या करेंगे, किसी भी अगर है पास शब्द लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन वो पास से रिलेटेड हो, संबंधित हो, पास हो, तब भी हैव एंड हैज एंड हैड का यूजेज होगा। अब कैसे, उन्हें बुखार है, तो सेम चीजें वही लिखना है, प्लूरल वही यूज होगा, नाउन वही यूज होगा, उन्हें बुखार है, उन्हें इंग्लिश क्या होगी, दे हैव। अब कोई भी बीमारी होने से संबंधित या बुखार से संबंधित आप सफर भी लिख सकते हैं, या दे हैव फीवर, या दे हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर, मतलब वो बुखार से पीड़ित है। ये अब क्या है, मुझे जुकाम है या मुझे सर्दी है, तो मुझे मतलब सर्दी किसे, मुझे, मेरे पास है, पास का मतलब कोई वस्तु नहीं है, वस्तु होती है तब पास में होती है, कोई थिंग्स होगी तब पास में होगी। कोई बीमारी है तो है, वो भी मेरे है, मेरे पास है, लेकिन उसको पास नहीं बोलते हैं, वहां बोलेंगे मुझे बुखार है या मुझे सर्दी है, तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई। मैंने बताया था माई मी नहीं लिखना है,
क्या लिखोगे आप? आई। आई हैव फीवर, ओ कोल्ड। कोल्ड में सर्दी या जुकाम। आई हैव कोल्ड, कोल्ड में सर्दी या जुकाम। उसके बाद है तुम्हें सिर दर्द है। तुम्हें क्या है? सिर दर्द, मतलब तुम्हें सिर दर्द है, तो तुम्हें इंग्लिश क्या लिखेंगे? यू। यू हैव, सिर दर्द की इंग्लिश क्या होगी? हेडेज। हेडेज, तुम्हें सिर दर्द है। उसके दो बहने, अब यहाँ देखिए, उसके दो बहने, यहाँ तो बीमारी, कोई भी बीमारी से रिलेटेड कुछ है आपके, तो आप वहाँ हैव एंड हैज एंड हैड का यूजेस करोगे। यहाँ देखो लिखा उसकी दो बहनें हैं या उसकी दो बहनें हैं, तो क्या करोगे आप? यहाँ उसके हैं मतलब उसके पास है, पास शब्द बार बार आपको करना है, किसी थिंग्स के साथ लगाना है, ना कि किसी पर्सन के साथ। तो बहनें हैं तो यहाँ लिखेंगे ही। और ये क्या है? सिमिलर है, सिमिलर के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज टू सिस्टर्स, उसके दो बहनें। अब बेटा आपका हो गया हैव एंड हैज का यूजेज हो गया, लेकिन हैड का यूजेज कैसे होगा? अब हैड का यूजेज भी देख लो। अब हैड का यूजेज देख लो। हैड का मैंने बताया था पास्ट में हो जाएगा, जैसे मुझे कल बुखार था, तो हैड का यूजेज देखो बेटा, इसमें सब में हमने बताया था, थी, थे, पास था, पास थी, पास थे आएगा। और इसमें सब के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड का यूजेज होगा। तो कैसे? मेरे पास 4 कमरे थे, मेरे पास 4 कमरे थे, तो थे के लिए हम क्या लगाएंगे? हैड। हम सेम टू सेम वही चीजें हैं, बस वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है। हम क्या लिखेंगे? आई हैड 4 रूम्स। मेरे पास 4 कमरे, अगर होता मेरे पास 4 कमरे हैं तो आई हैव 4 रूम। और शीला के पास एक कार थी। शीला क्या है? सिंगुलर है, नेम हमेशा सिंगुलर होता है। शीला हैड अ कार। उन्हें पेट दर्द था, उन्हें पेट दर्द था। दे हैड स्टमक एच, स्टमक एच, दे हैड स्टमक एच।
बच्चों के पास किताबें नहीं थी। अब यहाँ निगेटिव आ गया बेटा। हमने बताया था कि इसमें भूल गए हमने, तो इसका अलग से बताते। हमने बताया था कि हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी करना बताएंगे, इसके साथ नो नॉट लगा दो। अब जैसे आपका हुआ बच्चों के पास किताबें नहीं थी, तो बच्चों क्या है, प्लूरल है। द चिल्ड्रन हैड नॉट बुक्स। लड़कियों के पास साइकिलें थी, लड़कियां बहुवचन, प्लूरल नंबर। द गर्ल्स हैड साइकिल्स। मुझे कल बुखार था, कल था, तो आई हैड सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई हैड सफरिंग फ्रॉम फीवर। अभी बेटा ये आपका क्या है, मैंने एक छोड़ करके बाकी मैंने सारा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इसको भी बहुत इजी तरीके से आपको हम बताते हैं। आपके समझ में एकदम अच्छे से आ गया होगा हैव एंड हैज एंड हैव का यूजेस कहाँ किया जाता है। और भी अभी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने नाश्ता कर लिया है, तब भी हैव कर लिया था, तभी इन्हीं सबका यूजेस होगा। मैंने लंच किया, नाश्ता किया, डिनर किया, उनके साथ भी हैव एंड हैज एंड हैड का यूजेस होगा। थैंक यू वेरी मच। अगला आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव आपको बताएंगे।